हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, जो कि चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे देश के बारे में, हमारे भारत के बारे में, जहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। डाइवर्सिटी जैसे कि क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि मोटिवेशन ये आपकी मदद करेगा आपके अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए। ठीक है, कई बार बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन डाउन होता है, उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो और ये ऑडियो क्लिप आप सुने, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी मेहनत करने में। ठीक है, आप ये ऑडियो सुनिएगा। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो गाइज़, मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये झंडा है ना, यही हमें ताकत देता है अपने देश की सेवा करने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ कहूँगा, कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो आप लगे रहिए, डट कर रहिए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए फेस करिएगा। ठीक है, हो अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। एक और चीज़ बता देता हूँ उस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि एक ऐसा सरप्राइज़ है जो कि आपका वेट कर रहा है इस वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, आपको वो सरप्राइज़ क्या है और उसमें क्या से पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी वीडियो के एंड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है हमारा भारत देश, इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात की गई है। इसमें मैंने आपको बताया, जैसे कि हम इस भारत देश के बारे में बताया गया डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है, लैंग्वेजेस, कल्चर और बहुत सारे क्लाइमेट, वेजिटेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और इस भारत देश में हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा भारत देश जो है ना, वो चार दिशाओं से, यानी चार ओशियन से, चार ऐसे हिमालय, जैसे चार लॉफ्टी हिमालय, बहुत सारे ओशियन से बाउंडेड है। जैसे कि आप अगर ईस्ट की साइड देखते हैं तो ईस्ट की साइड आता है अपना बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वेस्ट की साइड देखते हैं तो अरेबियन सी, हिमालय आता है अपना नॉर्थ की तरफ, इंडियन ओशियन आता है साउथ की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर ये देखो कि चारों तरफ से बाउंडेड है हमारा भारत देश। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, यहाँ पर अपना एक पेनिनसुला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, ये तीन तरफ के ओशियन से बाउंडेड है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर इज ऑन थ्री साइड्स। ठीक है, तीन जगहों से बाउंडेड है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल मैंने आपको बताया, इधर बताया मैंने आपको अरेबियन सी, और अपना इधर क्या था नीचे, इंडियन ओशियन। ठीक है, तो तीन जगह से अपना भारत देश, यानी कि जो पेनिनसुला है बॉटम साइड ऑफ अर्थ अपना इंडिया में, ठीक है, वो तीन जगहों से पानी, ओशियन से और सी से कवर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कुछ हमारे बारे में, हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है, जैसे एरिया कितना है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी या अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, कश्मीर से कन्याकुमारी का अगर डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पर कुछ आता है 3200 किलोमीटर्स। ठीक है, 3200 किलोमीटर्स। एंड अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि यहाँ से और कच्छ तक का जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। और टोटल एरिया अगर भारत देश का बात करें तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही हमारे भारत देश के एरिया के बारे में, कि टोटल कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स में क्या बताया गया, देखो इतनी सारी डाइवर्सिटी है लैंड फॉर्म। मैंने आपको लास्ट चैप्टर, अगर आपने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है आप उसमें पढ़िए, उसमें जैसे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया, मेजर डोमेन्स के, उससे पहले चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में भी रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट से लेकर अभी तक के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स में क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि लेक्स भी हैं, प्लेट्यू, ये सारे लैंड फॉर्म हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, जैसे कि माउंटेन रेंज, बेसिन, प्लेन, ट्रिब्यूटरी, रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, पेनिनसुला, हिल, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, एक लैंड फॉर्म है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं।
अब आता है जैसे कि आता है अपना क्लाइमेट, मैंने आपको बताया अपने देश के बारे में बताया गया है, यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में बताया गया है, ठीक है, वेजिटेशन के बारे में बताया गया है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे भारत देश में बताया, लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, कितनी सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, यानी कि हमारा कल्चर डिफरेंट टाइम्स, जैसे साउथ का कल्चर अलग है तो नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ मतलब हर जगह के कल्चर अलग अलग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे भारत देश में हर एक चीज़, आप देखो कितनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ हमारे देश में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर अगर आप एक एरिया पढ़ना चाहो, जैसे कि एशिया में आता है अपना भारत देश, ठीक है, रीजन कौन सा है, साउथ एशिया, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, रैंक कौन सी है, टोटल एरिया कितना है, पानी कितना है, वाटर, ठीक है, लैंड कितना है, वाटर कितना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, कोस्ट लाइन कितनी, बॉर्डर्स कितने हैं, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें अपनी जो डाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्स, जैसे लैंड फॉर्म्स हैं, कल्चर, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, इन सब चीज़ों, ये सारे क्या काम करते हैं इस पूरी डाइवर्सिटी में, क्या हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड्स अस इन वन नेशन। मतलब एक ये एकता मिलती है। आप हर एक चीज़ देखते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, हर एक जात का, हर एक धर्म का इंसान हमारे देश में रहता है, ठीक है, हर एक चीज़ की आज़ादी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपना बोलने का हक है, हर एक चीज़ हर एक इंसान को प्रोवाइड की गई है अपने देश में, ठीक है। तो आप और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हम सबको जोड़ के रखती हैं, और ये एकता का चिन्ह है, मतलब एकता का स्वरूप है कि हम सारे मिलकर रहते हैं और यहाँ पर हर एक चीज़ को खुशहाली से जीते हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं। और यही सारी चीज़ें हमें हमारे देश को एक देश, एकजुटता का देश बनाती हैं और सबसे मोस्ट पावरफुल देश बनाती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमारे देश को ताकत देती हैं अपने एनिमीज से लड़ने के लिए, ठीक है। और ये क्या है देखो, और दूसरे, लेकिन एक बैड फैक्टर है एक्चुअली, ये नहीं होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, एनी हाउ ये है। लेकिन यहाँ पर बताइए, ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो आफ्टर चाइना ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुका है 2011 के बाद, क्योंकि 2011 तक तो 120 करोड़ की कुछ आबादी थी हमारे देश की, ठीक है। लेकिन 2011 के बाद ही जस्ट अभी अगर करेंटली अप्रॉक्स देखा जाए तो 135 करोड़ की तक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात की गई है कि इंडिया की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है कि एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंडिया के क्या हैं। देखो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब मैंने आपको बताया, अगर मान लो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंडिया, ये पूरी अपनी अर्थ है, यानी कि पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। ये इक्वेटर लाइन गई है, ये क्या करती है, इक्वेटर लाइन का क्या रोल है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये वर्ल्ड को, यानी कि पूरी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सॉदर्न हेमिस्फीयर है। तो आपको पता है ना कि हमारा इंडिया यहाँ पर लाई करता है, इस जगह पर इंडिया लाई करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको एक चैप्टर में, ये जब फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इक्वेटर, इंडिया से अपने इक्वेटर भी पास, इक्वेटर नहीं सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पास होती है। लेकिन अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आप यहाँ देखोगे साउथ अफ्रीका से तीनों लाइन पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इंडिया से अपनी कौन सी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कितने डिग्री पे पास होती है, 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ साइड से, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। थर्ड पॉइंट क्या आता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि फ्रॉम साउथ कहाँ पर, एक सेकेंड मैं मिटा देता हूँ इसको। अब अगर बात करते हैं, ये अपना वर्ल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब मैं यहाँ पर बात की एक्सटेंड, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंड का मतलब क्या है इनका। एक्सटेंड का मतलब है, एक सेकेंड गाइस, इस चीज़ का, यानी कि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन बताया है अपने देश का कि कितने में एक्सटेंड है अपना देश, ठीक है। तो इसका मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो ये जो लाइन्स यहाँ पर लिखी है ना कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि आप ये देखो फ्रॉम साउथ
देखो ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ और ये साउथ। अगर साउथ से नॉर्थ देखते हैं तो कितने डिग्री आते हैं, आप यहाँ पर देखो 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब वही बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की। वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड कितना, 68 डिग्री 7 मिनट टू ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो कई लोगों को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं पता, तो एक चीज़ बता, वीडियो में तो वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो लैटिट्यूड ये होती हैं, ये लाइंस होती हैं, आपने देखी होंगी अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा हो, इवन आपने अगर अपने ऑफिस में प्रिंसिपल की डेस्क पर ग्लोब भी देखा होगा लिखा हो, तो वहाँ पर कुछ लाइंस आपको देखने को मिलती हैं पूरे मैप पर। तो ये लैटिट्यूड होती है, लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो लैटिट्यूड लिखा है, सबसे पहले आप साउथ टू नॉर्थ में देखो लैटिट्यूड लिखा है, तो लेटी हुई क्या है, लेटी कौन सी लाइन है, ये है ना, ठीक है। तो लैटिट्यूड ओके, वेस्ट टू ईस्ट यानी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली इंडिया के बारे में बताए, तो यहाँ पर लैटिट्यूड यही होता है एक्चुअली, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ही होता है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम इंडिया को डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ पर इंडिया को डिवाइड करते हैं, कहाँ से डिवाइड करते हैं, यानी इफ वी डिवाइड इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड है, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, ये सदर्न हेमिस्फीयर हुआ। बट अगर वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये तो अपना वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, ठीक है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि इस पूरे हिस्से को डिवाइड करते हैं, तो विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। तो आप मुझे ये बताओगे कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया बिलोंग करेगा। देखो मैंने आपको यहाँ पर लगभग आपको आंसर बता दिया है, लेकिन आप फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो यहाँ पर आप ये देखो कि नॉर्दर्न एक्सटेंट कन्याकुमारी यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की बात की गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि साउथ टू नॉर्थ यानी कि जो मेन लैंड है अपना अर्थ का, वो ऊपर से कश्मीर से कन्याकुमारी के जो डिस्टेंस है ना, उसकी लैटिट्यूड्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं तो उसमें कितने डिग्री पर है, वो लॉन्गिट्यूड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री, अबाउट 29 डिग्री। तो ये कौन से 29 डिग्री की बात की गई है, ये बात की गई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बात की गई कहाँ के, 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई 29 डिग्री। अब आप यहाँ पर ये देखो कि अगर 97 से मैं 68 माइनस करूँगा तो 29 ही बचेगा, ठीक है। 98 में से 68 माइनस करते हैं, ठीक है, 97 में से 68, में से 68 माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गए 10, ठीक है, यानी कि 9, और यहाँ बचे 8 में से 6 गए 2, 29 डिग्री। तो एक जो सबसे लॉन्गिट्यूड यानी कि जो सबसे ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 29 डिग्री, वो क्या करती है, देयर कुड बी ए वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई गई है कि जो अगर मान लो, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, आप अगर मान लो एक बंदा यहाँ पर खड़ा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो एक बंदा अगर यहाँ कच्छ में खड़ा है, तो इन दोनों के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन होगी ना, उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा अप्रॉक्स 2 आवर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब अगर 2 आवर्स का डिफरेंस होगा, आप ये मान के चलो कि जितने, अगर मान लो यहाँ पर 4 बज रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर 6 बज रहे हो, यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो यहाँ 4 बज रहे हो, तो 2 आवर्स का डिफरेंस बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात की गई है, तो यहाँ पर क्या लिखा है
देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम, यानी लोकल टाइम में भी काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कोई भी दो लोग खड़े हैं, ठीक है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स, मैंने आपको बताया 2 घंटे का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने पहले भी अगर देखा हो तो लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट, मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये चीज़ पढ़ा ही है, और मिनट्स कैसे वो निकालते हैं, ठीक है, यानी कि 4 मिनट होते हैं, यानी कि किस में, ठीक है, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि हर एक डिग्री, अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो उसमें 4 मिनट काउंट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मान लो 97 डिग्री वहाँ, अगर 97 डिग्री वहाँ पर 68 डिग्री है, तो आप एक एक डिग्री भी अगर बढ़ोगे ना तो आप 4 मिनट का चेंज देखोगे, 4 मिनट इंक्रीज होते हैं, तो ऑब्वियसली 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, यानी कि अगर कच्छ की बात करें तो कच्छ में 2 घंटे पहले सूरज उग चुका होता है एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ईस्ट में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पर मैप थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है ठीक है। तो वेस्ट में यानी कि कच्छ में जो क्या बोलते हैं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज ईस्ट में राइज हो चुका होता है एज कंपेयर टू वेस्ट में गुजरात में जो कच्छ पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी हैज बीन टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी माना गया। अगर आपने 82.5 डिग्री आपने देखा हो, 82.5 डिग्री ईस्ट अपना जो इंडिया का टाइम है एग्जैक्टली लोकल टाइम माना गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time। तो यहाँ पर बात की गई अगर कोई भी ऐसा देश है जो कि एक्सटेंसिवली स्ट्रेच्ड है तो वहाँ पर जो सिंगल स्टैंडर्ड टाइम है नहीं है फॉर द होल कंट्री, ठीक है। द यूएस एंड कैनेडा हैव 7 and 6 टाइम्स जोन्स रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर कनाडा और यूएसए की बात करिए तो वहाँ पर 6 से 7 टाइम जोन हैं, ठीक है, वहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड टाइम को नहीं माना गया है। अब यहाँ पर बात की गई इंडिया के नेबर्स के बारे में। इंडिया के नेबर्स कौन कौन से आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। इंडिया के नेबर्स आप यहाँ पर देखिए, चाइना, अफगानिस्तान, नहीं सॉरी, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, यानी कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और कौन सा आता है आप बताओ मुझे, फटाफट बताओ नेबर्स कौन कौन से, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, हाउ मेनी नेबर्स कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्रीज, हाउ मेनी दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन। आप मुझे ये भी बताओगे कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ओशियन नहीं मिला, मतलब जो कि नेबर्स हैं किसके, इंडिया के, लेकिन उनके टच में ओशियन नहीं है, यानी कि कोई भी सी या ओशियन टच में नहीं है, वो आप कंट्रीज़ के नाम मुझे बताओगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अपने इंडिया के टच में, यानी कि अगर सी की तरफ जाएं साउथ की तरफ तो अपने को मालदीव भी देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर श्रीलंका, ये भी अपने टच में है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्टेट, यहाँ पर देखो ये है, ये पाक स्टेट है जिससे श्रीलंका अपने इंडिया से सेपरेट है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात की गई पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की। पॉलिटिकल मतलब इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। एज अ पॉलिटिकल, जैसे कि ये हर एक राज्य का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ओवरऑल इंडिया का गवर्नर होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड दिया है कि पॉलिटिकल वाइज डिवाइडेड है अपना भारत देश हर राज्य में, मतलब 29 राज्यों में डिवाइडेड है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और दिल्ली क्या है, दिल्ली है हमारा देश का कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर द स्टेट हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं फिजिकल डिवीजन। यहाँ फिजिकल डिवीजन के बारे में अगर बात की गई तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फिजिकल में बात करते हैं हिमालय, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हिमालय मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब यहाँ पर कि हिमालय पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड है, ठीक है। वहाँ पर आपको आइस की लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हिमालय माउंटेन्स किस में डिवाइडेड है 3 पैरेलल रेंजेस में, ठीक है। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है।
जो सबसे हाईएस्ट पीक है अपने वर्ल्ड की, वो वहाँ पर कहाँ पर लाई करती हैं? हिमालय में। हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ना इस हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि द नॉर्दर्न मोस्ट इन द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। तो यहाँ पर आपको देखो नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ ही है ना अपने इंडिया का। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि इस हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगे नॉर्दर्न साइड में। ठीक है, इसी को उसको ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं और हिमाद्री भी कह सकते हैं। फिर आता है मिडिल हिमालयस और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब यहाँ पर साउथ ऑफ हिमाद्री की बात की गई है, मतलब कि साउथ यानी कि अगर ये हिमाद्री है, ग्रेट हिमालयस हैं, तो इसके साउथ में, इसका साउथ, एक सेकेंड, इसका यहाँ पर नीचे की तरफ साउथ में मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड देयर। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर जैसे टूरिज्म के लिए बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं जहाँ पर लोग विजिट करते हैं। तो कहाँ पर है वो? मिडिल हिमालयाज़ में। ठीक है, मिडिल ऑफ हिमालयाज़ में, वहाँ पर हिमाद्री में, साउथ ऑफ हिमाद्री में ये स्टेशंस, हिल स्टेशंस अवेलेबल प्रेजेंट हैं जहाँ पर टूरिज्म होता है। ठीक है, तो लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप मुझे बताओगे 5 ऐसे हिल स्टेशंस जो कि मिडिल हिमालयाज़ में अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पर हैं, बनाए गए हैं। अब यहाँ पर बात की, द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज। ठीक है, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। यहाँ पर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात की गई है, ध्यान रखना, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, मतलब कि ये हिमालयाज है। ठीक है, पूरा साउथ ऑफ द हिमालयाज। अब इंडिया का तो नॉर्दर्न हुआ ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय का साउथ है, लेकिन इंडिया का तो अगर मान लो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ल्ड है, एक सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये साउथ है, यहाँ पर पूरे हिमालयाज ही हिमालयाज हैं। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए और यहाँ पर अपना इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, तो इंडिया का तो नॉर्थ होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये देखो एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें अपोजिट दिखती हैं क्योंकि हम सामने वाले की जगह की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। फिर बात की गई दीज आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। यहाँ पर बात की गई कि अगर वो जो फ्लैट मतलब ज़मीन है ना, वहाँ पर कहाँ पर? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो कि हिमालय के साउथ में है। ठीक है, वहाँ पर जो फ्लैट आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ों का जो कारण है ना, उन सारी चीज़ों का कारण है एलुवियल सॉइल, जो कि बहकर आती है पहाड़ों से, माउंटेन से बहकर आती है और वहाँ पर प्लेन्स फॉर्म करती है। ठीक है, और वो कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल होती है, जो कि डिपॉजिट होती है और वहाँ पर प्लेन्स फॉर्म करती है। और वो कौन कौन सी रिवर से आती है? इंडस से आती है, गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, ट्रिब्यूटरीज, इन सारी ट्रिब्यूटरीज से प्लेन्स फॉर्म होते हैं और ये रिवर्स करते हैं। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। ठीक है, तो इसीलिए इन सारी प्लेन्स पर हाई कल्टिवेशन है, क्योंकि ये सारी जो रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंदस, ये सारी क्या करती हैं? एलुवियल सॉइल को अपने साथ लेकर आती हैं और वहाँ पर प्लेन्स फॉर्म करती हैं। कहाँ पर फॉर्म करती हैं? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, यानी कि हिमालयाज के साउथ में, साउथ ऑफ द हिमालयाज। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात की गई, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब यहाँ पर बात की कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट कौन सा होगा आप गेस करो। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, ये अपना वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो कहाँ पर? इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना जो रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन जो है काफ़ी कम होता है। ठीक है, टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज द रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर आपने ये देखा हो, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है
ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पूरा ग्रीन ग्रीन जो 3 साइड से ओशियन से कवर है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। आपने देखा होगा ये ट्रायंगुलर इन शेप में है। और यहाँ पर हाईली अनइवन यानी देयर इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। वहाँ पर बहुत सारी आपको अनइवन यानी कि रिक्वायरमेंट के नहीं होने पे भी वहाँ पर आपको बहुत सारी हिल रेंजेस एंड वैलीज आपको मिलेंगी। ठीक है, न्यूमरस। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। यानी कि अरावली हिल्स भी देखो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेंगे जो सबसे पुरानी रेंजेस हैं, ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, विंध्यास एंड सतपुरास जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है, द रिवर नर्मदा एंड तापी उन रेंजेस से फ्लो होती हैं। ठीक है, कहाँ से फ्लो होती हैं, कौन सी जगह से, मैंने आपको बताया था, कहाँ पर लिखा है, अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड से वहाँ पर आपको अरावली हिल्स भी देखने को मिलेंगी, विंध्यास एंड सतपुरा जो कि इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो भी वहीं पर देखने को मिलेंगी। और द रिवर नर्मदा एंड तापी उन्हीं रेंजेस से फ्लो होती हैं, नॉर्थ वेस्ट रेंजेस साइड से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड से कहाँ से, अरावली हिल्स जो रेंजेस हैं वहाँ से। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। और ये सारी चीज़ें कहाँ, ये सारी रिवर्स कहाँ पर जाकर जुड़ती हैं, अरेबियन सी से। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर्स द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स एंड सह्याद्री बॉर्डर्स जो है ना, द प्लेट्यू इन द वेस्ट, ठीक है, और ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड करते हैं ईस्टर्न बाउंड्री को, वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स तो लगातार अपनी बाउंड्री को मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स है ना जो कि ब्रोक हो चुके हैं यानी कि टूट चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। ठीक है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड आपको प्लेट्यू में वहाँ पर आपको मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, कोल देखने को मिलेगा, आयरन ओर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हमारे देश के बारे में। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। वहाँ पर देखो वेस्टर्न घाट्स हो या ईस्टर्न घाट्स, वहाँ वो सारे लाई करते हैं कहाँ पर, कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि काफ़ी नैरो हैं, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर जुड़ती हैं, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर अरेबियन सी में कौन सी नदियाँ जाके जुड़ती हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कौन सी, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियाँ कहाँ पर जो जुड़ती हैं, अरेबियन सी में। और बे ऑफ बंगाल में कौन सी जाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, अरेबियन सी में। These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको एक बार रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन सब लाइंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। ठीक है, कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं कहाँ पर। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। ये क्वेश्चन है जो कि आप मुझे बताओगे इसका आंसर। क्योंकि सुनामी क्या है, सुनामी एक ह्यूज सी वेव है जो कि जनरेट करती है। कहाँ से जनरेट होती है, किसकी वजह से जनरेट होती है, वो होती है जनरेट अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, जो कि सी फ्लोर यानी कि जो समुद्र है उसके तल में जाकर वहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जिस वजह से सुनामी जनरेट होती है। और ये एक ह्यूज सी वेव होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है चीज़ों को। तो आप मुझे बताओ कि कौन से आइलैंड्स हैं, कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जब 2004 में सुनामी आई थी। तो यहाँ पर कुछ और भी मैंने कुछ फैक्ट्स डाल दिए हैं, जैसे कि आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, ये एलुवियल डिपॉजिट, ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा।
तो यही था आज की वीडियो में। और हाँ, अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो सरप्राइज़ बताने वाला था, वो सरप्राइज़ गाइज ये है कि ये गिव अवे हमारा चैनल जो गिव अवे चला रखा है, ठीक है, चल रहा है, गिव अवे चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट आपको मिलेगी 1 जनवरी 2022, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपना नाम कमेंट करना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा चैनल 1K सब्सक्राइबर रीच करता है, वैसे ये फास्ट ट्रैक की घड़ी आपको एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट दी जाएगी। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, हमें अपना प्यार दे रहे हो, तो हमें भी बदले में आपको कुछ ना कुछ देना होगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, हमारा चैनल ग्रो हो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।